होगी अवश्य में अपनी संतान की शादी कर देंगे। कहाँ जा रहे हो? काहे अवश्य संतान की बाजी में देखेंगे। अगर मेरे घर में कन्या होगी तो अर्जुन चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अपनी कन्या की शादी तुम्हारे पुत्र के लिए करूंगी। धीरे धीरे कुछ जब 9 मास व्यतीत हुए, इधर उत्तरा के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया है और बादशाह के घर में बादशाह की रानी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया है। दोनों का नाम संस्कार हुआ है। तो इधर उत्तरा के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया था उनका नाम पड़ा परीक्षित, और जो बादशाह की रानी के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया था उसका नाम पड़ा नमलदे। परीक्षित का जन्म होता है। बोले परीक्षित महाराज की। इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ और धीरे धीरे कर्म अनुसार बादशाह ने अपनी रानी को धमकाया था, तो रानी ने कन्या को महलों में छिपा दिया और बादशाह को बता दिया कि मेरा गर्भ खंडित हो गया, मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है और गर्भ खंडित हो गया। धीरे धीरे जब दोनों सियाने हुए हैं और सियाने हुए, एक दिन नमलदे अटा पर केसों को सुखा रही थी और केसों को सुखा रही थी। बादशाह ने गलत दृष्टि से अपनी कन्या को देख लिया। गलत दृष्टि से देखा कि मेरे महलों में इतनी सुंदर कन्या कौन है? कौन है इतनी सुंदर कन्या? काहे इतनी सुंदर कन्या, वो भी मेरे महलों में? तो बादशाह ने गलत दृष्टि से देखा तो बादशाह के शरीर से कोढ़ बहने लगा, कोढ़ बहने लगा। और इधर परीक्षित आज्ञा लेकर के हसनापुर से अमृत कुंड की रखवाली करने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही देखा बादशाह भाग करके अपनी रानी के पास में आ गया। रानी से कहने लगा, रानी आज मेरे शरीर से कोढ़ बह रहा है, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, और ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता तो मेरी बात सुनो। एक बात है मेरी, अगर मैं एक ही बात पे जिंदा रह सकता हूँ, थोड़ा अगर स्नान करने के लिए मुझे अमृत मिल जाए, और अमृत का है, अमृत हसनापुर में है, जिसका परीक्षित पहरेदारी लगा रहे हैं। तब तक नमलदे आ गई। नमलदे कहने लगी, पिताजी जैसे ही गाय है बादशाह कहने लगा, रानी तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा कपट किया है और कपट की चाल बहुत बड़ी की है, क्योंकि मेरे सर से तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरे गर्भ से रानी किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो नमलदे कहने लगी, पिताजी अगर आज्ञा दो तो मैं अमृत लेकर के आऊं। अमृत लेने के लिए ना जाओ बेटी, क्योंकि वहां परीक्षित पहरा लगा रहा है, और परीक्षित पहरा लगा रहा है तो वो मेरा क्या करेगा? क्या है कि बेटी मैं तुम्हें दाएं पर हर चुका हूं, अगर तुम वहां गई तो परीक्षित तुम्हें वापस नहीं आने देगा। और वापस नहीं आने देगा, कैसे नहीं आने देगा? घड़ा लेकर के आगे की तरफ बढ़ी है, वैसे ही आज कहने लगा है, बोली है। बात कहने लगा, मेरी बात सुनो बेटा, कि सुता मेरी प्राणन से प्यारी, मत निर्भरन तुम जाओ ललीमा जोधा बलदारी, मत निर्भरन मेरी बात सुनो, अगर वो मुझसे विद्या कैसे चला सकता है? सुनो मेरी बात। अरे बबुला में तो
चिड़िया बन जाऊंगी रे बबुल मैं तो चिड़िया बन जाऊंगी। स्वर्ग और उड़ी जाए दुष्ट के हाथ न आऊंगी। स्वर्ग और उड़ी जाए दुष्ट के हाथ न आऊंगी। मेरी बात सुनो बेटी, अगर तुम चिड़िया बन जाओगी तो वो भी धनवंतर का चेला है। धनवंतर का चेला है, विद्या में कम नहीं है। मेरी बात सुनो। अरे लली बतो बाजू की बन जाएगा, अरे लली बतो बाजू की बन जाएगा। पंजन बीच दबाई लली तेरी खुआरी करी देगा। पंजन बीच दबाई लली तेरी खुआरी करी देगा। और मेरी बात सुनो, ये विद्या काम नहीं करेगी तो और मैं विद्या जानती। मेरी बात सुनो पिताजी। अरे पिता मैं तो नागिन बन जाऊंगी रे बबुल मैं तो नागिन बन जाऊंगी। बिल के बीच छिपी जाए दुष्ट के हाथ न आऊंगी। बिल के बीच छिपी जाए दुष्ट के हाथ न आऊंगी। अगर तुम नागिन बन जाओगे वो भी धनवंतर का चेला है, विद्या में वो भी कम नहीं है। मेरी बात सुनो। अरे लली बतो